सुप्रभात बच्चों। आज हम छठी क्लास में प्रथम पाठ को कराने जा रहे हैं। पाठ का नाम है संस्कृत वर्णमाला। तो प्रिय बच्चों, इस पाठ में छोटी छोटी काफ़ी परिभाषाएं हैं। आपने बड़ी ध्यान से इनको सुनना है, क्योंकि ये परिभाषाएं एग्ज़ाम में या कोई भी टेस्ट है उसमें पूछी जा सकती हैं। तो मैं इस चैप्टर को कराने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले है, भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। तो सबसे प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत। संस्कृत भाषा को अनेक भारतीय भाषाओं जैसे गुजराती, बंगला, हिंदी, मराठी, तमिल आदि की जननी कहा जाता है। संस्कृत भाषा को किन भाषाओं की जननी कहा जाता है बेटा? गुजराती, बंगला, हिंदी, मराठी, तमिल आदि की जननी कहा जाता है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी भी संस्कृत भाषा से ही विकसित हुई है। जो हम हिंदी बोलते हैं वो कहाँ से आई है बेटा? संस्कृत भाषा से। भाषा का प्रयोग अब आगे हम बता रहे हैं कि वह भाषा किसे कहते हैं। भाषा का प्रयोग अपनी बात कहने, बोलकर या लिखकर और दूसरों की बात समझने, सुनकर या पढ़कर के लिए किया जाता है। तो ये था अगली परिभाषा। ठीक है बेटा। तो आगे एक टेबल दे रखा है विद फोटो। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। कितने होते हैं? दो, मौखिक और लिखित। तो आगे है बेटा, वर्ण किसे कहते हैं उसकी परिभाषा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, या उसको हम अक्षर भी कहते हैं। सही क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगली परिभाषा ये है, वर्णमाला किसे कहते हैं? सही क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। संस्कृत व हिंदी भाषा की वर्णमाला एक ही है। बेटा ये आपने ध्यान देना है, हिंदी और संस्कृत भाषा की वर्णमाला एक ही है। संस्कृत वर्णमाला में कुल 46 वर्ण हैं। कितने हैं? 46, जिन्हें दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला तो है स्वर, दूसरा है व्यंजन। आगे है बेटा, स्वर किसे कहते हैं? स्वर की परिभाषा है, स्वर वे वर्ण होते हैं जिन्हें उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। वे क्या कहलाते हैं? स्वर। संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 होती है। कितनी है? 13। ये 13 कौन कौन से हैं? तो आप उनको सुनिएगा, देख भी रहे हैं। ए, आ, ई, उ, री, लरी, ए, आई, ओ, आउ। तो ये जो मैंने बोली हैं ये कितनी हैं? 13। तो अगली परिभाषा है बेटा व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है बेटा। संस्कृत भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। कितनी? 33। व्यंजन मूल रूप में क्या है? हलंत के चिन्ह जो इसमें दिखा रखा है के साथ लिखे जाते हैं, नीचे हलंत किए जाते हैं। जैसे कै व्यंजन का मूल रूप क होता है। जो हलंत कर दिया जाता है कोई वर्ण, तो उसमें से क्या निकल जाता है? ए निकल जाता है। तो व्यंजनों को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और प्रत्येक वर्ग का नाम उनके प्रथम वर्ण के नाम पर रखा गया है। तो आगे बेटा, जो कि ये टेबल दिखा रखी है,
कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो ये कितने हो गए? 5। ये 5 क्या है? वर्ग है बेटा। एक वर्ग में कितने वर्ण हैं? एक वर्ग में 5 वर्ण हैं। जैसे कै वर्ग में कितने हैं? 5। कौन से हैं? कै, ख, ग, ग, ड। तो इस तरह से कै वर्ग से लेकर पै वर्ग तक कितने वर्ण हुए टोटल? 25। ठीक है बेटा। तो आगे है बेटा, अयोग वाहक किसे कहते हैं? उसकी परिभाषा है, ये न तो स्वर होते हैं और न व्यंजन, ये न तो स्वर होते हैं और न व्यंजन, इन्हें केवल चिन्हों के द्वारा दिखाया जाता है। ये 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। पहला तो अनुस्वार, जिसके ऊपर अनुस्वार लगाते हैं, जैसे संपन्न, पंकज, संस्कृत इत्यादि। दूसरे होते हैं विसर्ग, जिनके पीछे विसर्ग लगते हैं, जैसे पुनः, प्रातः इत्यादि। तो प्रिय बच्चों, ये था हमारा 6ठी क्लास का प्रथम अध्याय। पाठ का नाम था संस्कृत वर्णमाला। इसमें सभी बच्चों ने चैप्टर की हिंदी अच्छी तरह से सुनी होगी और इस अध्याय के अंदर जितनी भी परिभाषाएं हैं उनको अच्छी तरह से आपने याद करना है, ताकि कोई भी यूनिट टेस्ट हो या कोई भी एग्ज़ाम आए तो आप उसमें इन परिभाषाओं को अच्छी तरह से याद करके लिख सकें। तो मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि सभी बच्चे इस कोरोना काल में अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और घर में रहकर ही अपनी नियमित पढ़ाई करें। आज के लिए इतना ही पर्याप्त। धन्यवाद।